जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज बीएससी के बारे में। बीएससी के कह लीजिए एक तरीके से आज जो है इसके अस्तित्व का जो है मतलब फैसला होने वाला है। इसके भविष्य का फैसला होने वाला है। बीएससी आगे मतलब कंपनी कैसे मतलब इसका रहने वाला है कारोबार, उसके बारे में आज जो है डिसाइड होने वाला है। एक मीटिंग हो रही है सेबी की। सेबी की बैठक एक हो रही है 12 सितंबर 2025 यानी कि आज। इसमें कई सारी मुद्दों पे बातें होने वाली हैं, कई सारी चीज़ों पे विचार करने वाली है सेबी। कई सारी चीज़ों को बदल देगी। अब इसमें बहुत सारे लोग आप लोगों को ये कह रहे होंगे कि बीएससी गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इस तरीके से शब्द निकल के सामने आ रहे होंगे, इस तरीके की न्यूज़ निकल के सामने आ रही होंगी आप लोगों के पास। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, सेबी क्या है, एक मतलब रेगुलेटर है। वो मार्केट को रेगुलेट करता है, ना कि किसी कह लीजिए कि कंपनी को या कोई भी एक्सचेंज है उसके अगेंस्ट में वो है। नहीं, सेबी का काम है कि मार्केट को सुचारू रूप से चलते रहने देना, अच्छे से चलाना, एक नियम कानून बना के बढ़िया से चलाना। ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ चलना ही नहीं है, चलाना ही नहीं है, ऐसा नहीं। तो सेबी जानबूझ के तो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगी जिससे एक्सचेंजों का मतलब लॉस हो। हाँ, कुछ ऐसे कदम होते हैं सेबी के द्वारा उठाए जाते हैं जिससे निगेटिव असर एक्सचेंजों पे पड़ता है। वो नॉर्मल बात है कि किसी के लिए अगर पॉजिटिव कोई चीज़ अगर काम किया जाएगा तो कुछ ना कुछ किसी के लिए वो निगेटिव हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि सरकार किसी चीज़ पे अगर बोल दे कि इन चीज़ों का मतलब जैसे चीनी का, या इस तरीके से होता है ना कि चीनी का दाम इतना घटा दिया जाए, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिया जाए, घटा दिया, तो पेट्रोल कंपनियों को उससे अलग मतलब लॉस प्रॉफिट होगा और ग्राहकों को उससे अलग लॉस प्रॉफिट। मतलब बढ़ाएगी तो कंपनियों को प्रॉफिट होगा और घटाएगी तो कंपनियों को लॉस होगा, वर्कर को लोगों को प्रॉफिट हो। मतलब एक टाइम पे दोनों लोगों को बेनिफिट नहीं हो सकता, ये आप समझिए अगर कोई भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर है तो। ठीक है ना। तो उसी तरीके से कई सारी अपडेटें आ रही हैं कई सारी बातों पे। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यहीं से आप लोगों को समझा दूं कि अगर ये होता है कि एक हाथ लो और एक हाथ दो वाला अगर सिस्टम आता है तो एक्सचेंजेस के लिए जो है बढ़िया रहेगा। मतलब अगर एक तरीके से वीकली एक्सपायरी जो है वो हटाई जाती है और दूसरी तरफ से कोई ऐसा और सारा कई सारा सिस्टम मतलब हो सकता है चालू हो या कुछ ऐसा जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग जुड़े स्टॉक मतलब मार्केट से। तो इसके वजह से जो एक्सपायरी खत्म होने की वजह से जो लॉस हुआ होगा रेवेन्यू का, वो दूसरे साइड से आ सकता है। तो ये सारी की चीज़ें हैं, इसको आज देखना है। बस ऐसा नहीं कि नहीं यार ये हो गया गिर गया भग गया, ये नहीं। आज देखिए उसी को सोचते समझते हुए बीएससी में 1.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। और साथ में अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एंजल वन में भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यही दोनों शेयर ज़्यादा गिर रहे थे। अब देखिए कई सारी खबरें हैं, मैं देखिए पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को सीधा सीधा समझा दे रहा हूँ। देखिए कई सारी बातों पे विचार होगा जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें थोड़ी सी ढील देना, जैसे कि 1 लाख करोड़ रुपए से लेके जो है 5 करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए तक का जो भी आएगा उसमें जो है अब 5% की तुलना में 2.7% पोस्ट इशू जो है प्रस्ताव रखा जाएगा, मतलब उतना भी ला सकते हैं। वहीं पे 5 करोड़ से ज़्यादा की जो कंपनियां मार्केट कैप वाली कंपनियां रहेंगी उनमें 1500 करोड़ रुपए या फिर कह लिए पोस्ट इशू का 1% भी यहाँ पे पेशकश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से और न्यूनतम 2.5% मतलब उनको जो है इशू दिलाना पड़ेगा साइज आईपीओ का, नहीं तो पहले ज़्यादा था। तो ये भी जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा नहीं, जियो सबसे मेन वही है कि जियो का आईपीओ के लिए ही सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। और लगभग उससे उसी तरीके से जुड़ी हुई जैसे एनएससी का भी शायद से आईपीओ है। तो जो बड़े आईपीओ आ रहे हैं और उसमें जो गाइडलाइन है कि 10% 5% लाना है आपको आईपीओ का, तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जा रहा है। ठीक है ना। तो इस वजह से छोटा उसको कर दिया जा रहा है, जो कि बढ़िया है। और जो 25% वाला वो जो क्राइटेरिया होता है कि 2 साल 3 साल में आपको जो है 25% अपना जो है हिस्सेदारी करना पड़ेगा कम प्रमोटर को। अब उसमें भी कई तरीके की डील दी जा रही है। ठीक है ना। तो अगर 1 लाख से
50,000 से 1 लाख करोड़ का आपका मार्केट कैप है, तो आपको जो है 3 साल के बजाय 5 साल का टाइम दिया जाएगा वो 25% शेयर जो है स्टेक सेल करने का। ठीक है ना, क्योंकि वही क्राइटेरिया होता है। अगर 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ वाला आपका जो है तो उनके प्रमोटर को 10 साल का टाइम दिया जाएगा कि 10 साल, चलिए ठीक है, 10 साल में आप जो है अपना जो 25% वाला मैटर है, जो रूल है, उसको आप मैच करा दीजिएगा। इस तरीके से और कई सारे, जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे कई सारे आईपीओ में मतलब बदलाव करने की बात चल रही है। तो इस तरीके से बढ़िया सा जेफरीज का यहीं पे रिपोर्ट भी एक आया है, और ये यहाँ पे भी देखेंगे तो इसी तरीके की रिपोर्ट आई है। जेफरीज ने 4 कंडीशन बताए हैं कि 4 अगर ये कंडीशन होती हैं तो इन 4 कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से जो है मतलब इस पे बीएससी लिमिटेड पे प्रभाव और एनएससी लिमिटेड पे प्रभाव पड़ने वाला है कि रेवेन्यू कितना घटेगा यहाँ पे। तो 4 में यहाँ पे 4 नाइट कह लीजिए, नाइटली जो है कह लीजिए कि यहाँ पे विथ सेपरेट डे एक्सपायरी, अलग अलग डे पे एक्सपायरी होती है तो उसका क्या रहेगा। ठीक है ना, 4 नाइट कह लीजिए विथ सेम एक्सपायरी रहेगा तो क्या होगा। उसके बाद मंथली एक्सपायरी सेपरेट डे पे रहेगा, मतलब मंथली एक्सपायरी अलग अलग दिन पे रहेगा तो क्या असर रहेगा। मंथली एक्सपायरी सेम डे पे रहेगा तो क्या असर पड़ेगा। इस तरीके से कितना रेवेन्यू बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, ऐसे करके सारा का सारा रिपोर्ट यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से बढ़िया सा अपडेट है। अब देखिए ये सब केवल कयास लगाए जा रहे हैं, मेन न्यूज आनी है बाद में, जब सेबी की बोर्ड मीटिंग समाप्त होगी और उसके बाद जब भी अपडेट आएगा उसमें आएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के 4-5 बातों पे विचार होने वाला है, और यही आप लोग समझ लीजिएगा कि बड़ी कंपनियों के आईपीओ में थोड़ी सी ढील मिल जाएगी, और पूंजी बाजार में एमपीओ और एमपीएस में जो है कुछ छूट देखने के लिए बात चल रही है। विदेशी निवेशकों के लिए भी कुछ एक मतलब एकल विंडो खिड़की जो है कुछ करके खोली जाएगी, जिससे उनको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जो है अनुमति न लेना पड़े कि मतलब डेरिवेटिव में काम करने के लिए अलग अप्रूवल, इसमें करने के लिए एफपीओ या आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अलग। कई सारे जो है विदेशी निवेशक हैं जिसको हम लोग डी आई सॉरी एफ आई आईज कहते हैं। ठीक है ना, तो उनको अनुमति न लेना पड़े, एक उसको जो है अनुमति दे दी जाए, उसके तहत वो सभी तरीके के काम जो है शेयर मार्केट में कर सकें, उनके लिए भी यहाँ पे जो है इसमें प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बढ़िया सा अपडेट है भाई, इसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। एक तो हम लोगों के लिए भी यहाँ पे बताया जा रहा है एक जगह पे कि निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषक हैं, उनके लिए मानदंडों में भी ढील दी जा सकती है। जैसे हम लोगों का जो होता है कि हम लोग कोई भी टिप्स नहीं दे सकते, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो उसके लिए भी होता है। देखिए एनआईएसएम का परीक्षा हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि मैं तो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही वहाँ तक एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, क्योंकि मैं नहीं दे। हाँ, अगर कोई इंटरव्यू टाइप का हो जाए, कोई वैसे अगर डायरेक्ट कुछ परीक्षा लिया जाए तो हम लोग तुरंत दे देंगे और पास भी हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ पता ही है। तो भाई उसमें करना क्या है, A to Z, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में मुझसे कुछ भी पूछेंगे A to Z, फ्यूचर से ऑप्शन से लेके हर एक चीज़ तक, ठीक है ना, सब कुछ मैं पढ़ा हूँ, सब कुछ समझ में आता है। ठीक है ना, लेकिन वही बात है ना कि एक डिग्री अलग चीज़ होती है और नॉलेज अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, तो उसी तरीके की बैठक हो रही है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, कुछ नहीं होने वाला है। सेबी जो भी करेगी हमारे लिए भी अच्छा करेगी और एक्सचेंज के लिए भी अच्छा करेगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, वही जो अभी मैं बता रहा था कि थोड़ा बहुत कंज्यूमर में और प्रोड्यूसर में किसी एक को ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, दोनों को एक साथ बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कंज्यूमर को बेनिफिट होगा तो वो जो है प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट होगा। जैसे कि अगर एक स्टॉक एक्सचेंज को अगर कुछ अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई मान लेते हैं निगेटिव रहता है, तो लंबे टाइम फ्रेम में वो एक्सचेंज के लिए भी पॉजिटिव बन जाएगा। वही चीज़, वही सेम चीज़ कि अगर मार्केट स्टेबल रहेगा, बढ़िया रहेगा, मार्केट में लोगों का लॉस कम हो जाएगा। जो अभी रेशियो है ना कि हर 10 इन्वेस्टर में से 9 को लॉस होता है, एफएनओ वालों को और एक, तो ये 9 वालों को अभी तो लॉस हो रहा है। अब ये 9 वालों में से अगर आधी भी सुधर जाएंगे और ये कैपिटल मार्केट में सीधा स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आएंगे, तो मार्केट को कितना सपोर्ट मिलेगा। और नहीं तो ये भी यही 9 लोग जो हैं थोड़ा सा जाएंगे, फिर से 1-2 साल का पॉज लेंगे, उसके बाद फिर सीख के आएंगे और फिर जो है एक बढ़िया से ट्रेडिंग करेंगे, तो फिर कितना बूस्टर होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, मतलब वही चीज़ कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है ना।